योर लाइफ इज़ नॉट स्टक, इट्स ऑन रिपीट मोड। कभी सोचा है कि हर चीज़ हमेशा रिपीट क्यों होती रहती है? चाहे कितना ही ट्राई कर लो, लेकिन एक चीज़ रिपीट होती रहेगी। सोचो, हर साल तुम सोचते हो कि यार अब की बार फिर से दिसंबर आ गया, एंड फिर आ जाता है जनवरी। फिर तुम वही प्लान बनाते हो जो लास्ट ईयर बनाए थे तुमने, जैसे न्यू गोल्स, न्यू प्रोमिसेस, न्यू थिंग्स जो तुम्हें अचीव करनी है। और फिर उसी साल की फिर से दिसंबर आ जाती है, देन फिर से वही चीज़, हमेशा वही रिपीट होता रहता है। और तुम फिर से सोचते हो यार ये तो फिर से दिसंबर आ गया। नई साल आते ही तुम सोचने लगते हो कि अब की बार मैं सब सही कर दूंगा, लेकिन कुछ महीने बाद वही रूटीन, वही एक्सक्यूज़, वही डर, वही हारने का सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है कि एक साल मैंने फिर से वेस्ट कर दिया है। किसी किसी को तो तब भी रियलाइज़ नहीं होता है, वो वही करता रहता है जो उसके रिपीट मोड ने बोला है, और वो वही करता रहता है। सोचो, तुम हर रोज़ एक ही टाइम पे उठते हो, वही ऐप्स यूज़ करते हो, वही वीडियोस देखते हो, डेली उन्हीं लोगों से मिलते हो, तो अगले 6 महीने बाद तुम्हारी लाइफ अलग कैसे होगी? खुद सोचो ना, जब डेली का सेम रूटीन तुमने बना रखा है, एक ही चीज़ पे करना है, रिपीट 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 रिपीट, तो फिर कैसे होगा? लाइफ चेंज करने के लिए हम डिस्कम्फर्ट नहीं चाहते, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ को चेंज करने के लिए और उस रिपीट मोड से हटाने के लिए। हम रोज़ न्यू मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगते हैं, रोज़ रिसर्च करते हैं, नई नई चीज़ों पे बात करने लगते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते जो हमें करना होता है। हम बस उसी को रिपीट करते रहते हैं कि हमने मोटिवेशनल वीडियोस देखी, ये कर लिया, वो कर लिया, या फिर घर की बातें सोचना कि घर वालों ने कुछ बोला तो मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। पहले तो यही सोचना बंद कर दो। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि तुम घर वालों के बारे में ये सोच रहे हो कि मैं नहीं कर पाया, ये वो। अरे पहले करोगे तभी तो कुछ होगा भाई। पहले इस रिपीट मोड को बंद करो। बहुत लोग बोलते हैं यार मेरी लाइफ सही नहीं चल रही है, मेरी लाइफ के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मेरा उनसे एक सवाल है, मैं पूछना चाहूँगा कि उन्होंने लास्ट टाइम की कब किसी स्ट्रेंजर से बात की थी, या फिर किसी नए इंसान से मिला था, या फिर कुछ नया किया था उसने, या फिर नया कुछ सोचा था उसने। पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि तुमने कुछ किया भी है, किसी से स्ट्रेंजर से बात की है, या फिर कुछ नया करने का ट्राई किया है? लास्ट बार किसी चीज़ में बिगनर बनने की हिम्मत तुमने कब दिखाई थी? क्योंकि ग्रोथ का अपोजिट फेलियर नहीं होता है, ग्रोथ का अपोजिट रिपीटिशन होता है। अब समझ आया? रिपीटिशन इतनी डेंजरस है कि तुम्हें शुरू में लगता है कि सब कंफर्टेबल है, लेकिन धीरे धीरे वही कंफर्ट तुम्हारी पॉसिबिलिटीज़ चुरा लेती है। तुम्हें लगता है सब कंट्रोल में है, तुम्हें लगता है सब सही चल रहा है मेरे साथ, सब मेरे हाथ में है, और बस तुम उस कंफर्ट के पीछे भागने लगते हो वहाँ से। तुमने फिर उसके बाद दिखा ही नहीं कि तुम्हें कुछ करना है, कुछ नया करने का सोचा है। और फिर एक दिन तुम मिरर के सामने जाके सोचते हो कि मैं कहाँ खो गया था, क्या हो गया था मेरे साथ। तुम खोए नहीं थे, तुम कहीं नहीं गए थे, तुम बस एक जगह स्टक हो गए थे। तुम रिपीट मोड पर थे, स्टक नहीं हुए थे, तुम एक रिपीट मोड पर थे, तुम स्टक नहीं हुए थे। और फिर तुम सोचने लगते हो कि मैंने क्या गलतियाँ की, क्या किया, क्या नहीं किया। फिर वहाँ से तुम फिर कुछ नया सोचना शुरू कर देते हो, देन फिर वो कुछ दिन का मोटिवेशन आता है, वो भी परमानेंट नहीं होता है। फिर तुम सोचने लगते हो कि ठीक है, अब जो है सो है, हो गया सो हो गया, अब क्या ही करूँगा, क्या ही बचा है अब। तो फिर से तुम वही रिपीट मोड पे आ जाते हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें रिपीट को तोड़ने के लिए पूरी लाइफ चेंज नहीं करनी है, तुम्हें बस एक डिसीज़न लेना है, एक थिंकिंग डेवलप करनी है, एक अच्छी सी सिचुएशन डेवलप करनी है जिस पे तुम काम कर सको, जिस पे किसी का हक नहीं हो, जिस पे सिर्फ तुम काम कर सको, और बस उसी को तुम इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उस सिचुएशन, उस डिसीज़न से आगे तुम्हारे आगे कोई डिसीज़न ले ही नहीं सकता है। कभी कभी लाइफ चेंज करने के लिए हमें बड़े डिसीज़न नहीं लेने होते हैं, एक छोटा डिसीज़न लेना होता है, और एक डिफरेंट डिसीज़न लेना होता है। एक बड़ा डिसीज़न वो तो सब कर ही रहे हैं भाई, एक बड़ा डिसीज़न ले लिया, उसके पीछे सब लगे हुए हैं, IITian लगे हुए हैं भाई, MBBS बनना है सबको, इंजीनियर बनना है सबको, करना है। लेकिन तुम्हें एक छोटा डिसीजन लेना है, लेकिन वो डिफरेंट होना चाहिए, सबसे डिफरेंट। यहाँ से तुम्हारी स्टार्टिंग होती है लाइफ चेंजिंग, समझ रहे हो? यहाँ से तुम चेंज होना शुरू हो जाओगे जिस दिन तुम अपनी पुरानी हैबिट को रिपीट करना छोड़ दोगे, या फिर लोगों को तुम देखना छोड़ दोगे, ऐसे देखना कि जो ये कर रहा है वही मुझे करना है, जो वो कर रहा है वही मुझे करना है, ये छोड़ दो। तुम एक छोटा सा डिसीजन लो, लेकिन वो सबसे डिफरेंट होना चाहिए।
यही होता है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। चाहे ये तुम किसी भी फील्ड में ले लो, अगर तुमने कुछ नया किया है या फिर कुछ भी किया है तो ग्रोथ तुम्हारी पक्का होगी और यहीं से तुम्हारी ग्रोथ की शुरुआत होती है। तुम स्टक नहीं हो, तुम रिपीट मोड पर हो और इस रिपीट मोड को हटाओ। अगर इस रिपीट मोड को हटा दिया तो तुम 100% सक्सेसफुल बन सकते हो। चाहे तो तुम 10 दिन ट्राई कर लो, 15 दिन ट्राई कर लो, कुछ तुम्हें नया लगेगा। मेरा तो मोटिव था भाई समझाना, मैंने समझा दिया। समझना तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें रिपीट मोड पे जाना है तो फिर से तुम इस वीडियो को हटाना, देन फिर से तुम्हें स्क्रॉल करने लगता है, वो तुम्हारी मर्जी है। धन्यवाद।